टू माय यूट्यूब चैनल और आपके इस वेल चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आपसे सिर्फ मेरा ये कहना है कि आप जितने भी जो भी एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको फ्री माइंड से करें। और फ्री माइंड होने के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखें कि सिर्फ मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स में उद्योग क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र का हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो अब ये नेक्स्ट मेरा है उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आज क्या है, 6 अक्टूबर है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उद्योग क्षेत्र। तो ध्यानपूर्वक से इसको पढ़ो, मतलब देखो, इस वीडियो को देखना और आपको इस पॉइंट को हमेशा सारे पॉइंट अपने माइंड में ऐसे सेट करने हैं कि एग्जाम में बिल्कुल भी आप ये अपने माइंड से डिस्प्लेस ना करें। तो ठीक, तो पहला पॉइंट है आपका नई उद्योगी नीति। यानी कि नई उद्योगी नीति कब आई थी आपकी, 1991 में। ठीक है, 1991 में। ठीक है, लघु उद्योग के लिए पूंजी विनियोग की सीमा थी। यानी कि जो नई उद्योग नीति आई किसमें आई, वो 1991 में। लेकिन जो लघु उद्योग थे उसके लिए जो पूंजी विनियोग की सीमा रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी आपकी, 60 लाख। ठीक है, कितनी, 60 लाख, यानी कि 60 लाख। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। ये थी नई औद्योगिक। ठीक है, अब ये स्वतंत्र, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके औद्योगिक नीति इसकी घोषणा कब की गई, ये आपकी की गई 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस प्रणाली कब आपकी आधार पर उद्योगित करी गई, यानी कि कब करी गई, आपके उद्योग अधिनियम 1951 में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये उद्योग अधिनियम 1951 में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया, तो कौन सी, लाइसेंसिंग प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स आपको क्या होता है, सबको पता है कि व्हाइट गुड क्या होता है, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। यानी कि जो भी हम किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, व्हाइट गुड्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि मिल निर्मित कपड़े कहाँ है भारत में, ये आपके गुजरात में सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक कपड़े कहाँ निर्मित है आपके मिल में, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। यानी कि किसी भी कंपनी के द्वारा आपका लाभांश किसके, अभिदत्त पूंजी पर, किसके, अभिदत्त पूंजी पर। ठीक है, जितनी भी आपकी जो भी स्टेट कैपिटल लगाते हैं तो वो किस पे, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया। यानी कि जो हमारा भिलाई का इस्पात है वो कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया, किस राष्ट्र की, ये आपका रूस। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर हमसे एग्जाम पढ़ने में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भिलाई स्टील संयंत्र एक। यानी कि एक क्या है, उपक्रम। तो क्या है ये भिलाई स्टील संयंत्र, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक। फिर है नेक्स्ट आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भिलाई वाले दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लिखना भी है और इनको याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी ये। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, जर्मनी के। ठीक है, तो किसके सहयोग से हुई थी आपकी, जर्मनी में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम इकोनॉमिक चैप्टर को और टॉपिक को लेके चल रहे हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स है या जो भी आपके पॉइंट क्लियर हो पाए। तो उसकी थोड़ी सी एक ये है कि इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बच सकते हैं। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखा, थैंक यू एंड वेरी मच।